हेलो दोस्तों, द ट्यूशन टाइम में आपका स्वागत है। पुनः मैं क्लास 12 की केमिस्ट्री का पृष्ठ रसायन चैप्टर से पृष्ठ रसायन चैप्टर से कुछ क्वेश्चन लेके आया हूँ जो परीक्षा के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। अब क्यों है? क्योंकि यह चीज़ें बार बार यानी हर बार पूछी जाती है कि अभी 2 नंबर का पूछ देता है या फिर 3 नंबर पूछता है या कभी कभी एक बहुविकल्पी में डाल देता है, लेकिन पूछता है। दोस्तों ये बात याद रहे कि पूछता है, ठीक ना? तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। दिया है क्या? पहला दिया है वैद्युत कोण संचलन। ठीक दोस्तों, वैद्युत कोण संचलन। अब वैद्युत कोण संचलन को इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। क्या बोलते हैं दोस्तों? इलेक्ट्रोफोरेसिस बोलते हैं, ठीक ना? तो इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं। इसकी परिभाषा क्या होती है? इसकी परिभाषा होती है कि विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में दोस्तों, किसमें? विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, जिसमें क्या हो? विद्युत धारा प्रवाहित हो। यानी जो क्षेत्र है वह क्षेत्र किसका होना चाहिए? वह विद्युत धारा का होना चाहिए, जिसमें क्या हो? विद्युत धारा प्रवाहित हो। तो उस स्थिति में कह रहा है कि विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में कोलाइडी कण अपने से विपरीत आवेशित, जो कोलाइडी कण होते हैं वह अपने से विपरीत मतलब समझते हैं ना, उल्टा, ठीक ना? वह अपने से विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गति करता है, ठीक ना दोस्तों? अपने से विपरीत इलेक्ट्रोड की ओर गति करता है, तो उसे क्या कहते हैं? वैद्युत कण संचलन कहते हैं। वैद्युत कण संचलन कहते हैं, ठीक ना? अब संचलन मतलब क्या होता है? संचलन मतलब होता है क्या? चलना। किसके साथ? विद्युत के साथ दोस्तों। किसके साथ? विद्युत के साथ संचलन, चलना। जो आपकी धारा होगी, जो धारा प्रवाहित होगा, वह क्या करेगा? कोलाइडी विलयन किया, जो आपका विपरीत आवेशित होता है, जो आवेश होता है, वह इलेक्ट्रोड की ओर क्या करता है? गति करता है दोस्तों, ठीक ना? चलता है, ठीक? एक बार पुनः देख लेते हैं क्या कर रहा है कि विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में कोलाइडी कण अपने से विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर क्या करता है? गति करता है, ठीक ना दोस्तों? देख लेते हैं इसका फिगर भी देख लेते हैं किस प्रकार से बनता है, इसके बारे में भी जान लेते हैं। मान लीजिए कि यह यू आकार की कोई आपका क्या है? एक पात्र है। यह यू आकार का, जैसे आपको दिखाई भी दे रहा होगा फिगर में, यह यू आकार का यानी इस प्रकार से बना है, तो मतलब यू होता है। तो यू आकार का पात्र है जिसमें क्या होता है? एक कैथोड का छड़ और एक एनोड का छड़ लगा दिया जाता है। अच्छा, अब जो आपका जो यू आकार की नली होती है, इसमें AS2S3 साल जो होता है, AS2S3 को क्या बोलते हैं? आर्सेनिक सल्फाइड बोलते हैं दोस्तों। तो यह आर्सेनिक सल्फाइड क्या होता है? ऋणावेशित से। कहां से हो बाबू? ऋणावेशित से, ना समझ ला? ऋणावेशित से मतलब ये ऋणावेश है, ये मतलब क्या है कि पर ऋण आवेश लगल है बाबू। और जब ऋण आवेश लगल है तो ये ऋण आवेश से कहां जाई? धन आवेश की तरफ बढ़ी। कहां? धन आवेश की तरफ बढ़ेगा। और जब ये धन आवेश की तरफ बढ़ेगा बाबू, तो कौन सा चीज बढ़ेगा? यह जो इसका साल होता है, यह साल जब क्या होगा? साल आपका ऋणावेशित होता है, तो यह ऋणावेशित, यह कैथोड यानी कि ऋणावेशित को कैथोड भी बोलते हैं।
तो यह कैथोड के क्षण से जो As2S3 आपका साल है वह ऋणावेशित होकर किधर जाएगा। देखिए ऋणावेशित का चिन्ह हमने पहले से लगा दिया है, तो ये ऋणावेशित होकर किधर जा रहा है, धनावेशित को यानी कि एनोड की तरफ जा रहा है। तो यह जो होता है, जो ऋणावेशित का कण होता है, ये कणों का अधिगमन होता है। क्या होता है? अधिगमन होता है। मतलब क्या होता है कि इसके कण होते हैं किसके, As2S3 के। इसके जो कण होंगे दोस्तों वो क्या करेंगे, अधिगमन करते हुए कहाँ जाएंगे, एनोड की क्षण पर जाके क्या हो जाएंगे, एकत्रित हो जाएगा दोस्तों। क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा, एकत्रित हो जाएगा, इकट्ठा हो जाएगा। ठीक ना। तो वही चीज वैद्युत कण का संचलन है। कहता है कि यही कह रहा है कि जो हमारा साल है वह ऋणावेशित होता है, यानी कि कैथोड पे रहता है। जब इसको विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो कैथोड से हटकर जो इसके कण होते हैं वो कहाँ चले जाते हैं, एनोड की तरफ चले जाते हैं, यानी धनावेशित हो जाते हैं। ठीक ना। यह बतिया कह रहा बा का कि विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में जो कोलाइडी कण अपने से विपरीत आवेशित इलेक्ट्रोड की ओर क्या करते हैं, गति करते हैं। तो अपने से विपरीत का मतलब माइनस का विपरीत प्लस होता है ना, तो प्लस की ओर जाएगा। ठीक दोस्तों। तो यह है आपका कितने नंबर का पूछता है, यह 2 नंबर का दोस्तों पूछता है। और इस बार की परीक्षा में भी यह 2 नंबर का आने वाला है, जो बता रहा हूं। इसमें से ये आप समझ जाइए कि 2 क्वेश्चन तो पक्का है कि 4 नंबर का 5 नंबर का आपको दे ही देगा। लेकिन घबराइया मत लोगन एकदम। अगर घबरा गईला तो ये समझ जाइया कि मामला बड़ा टेढ़ा है। टेढ़ का मतलब ये कि अगर जो चीज़ आपको समझ में नहीं आ रहा है तो उसको और ज़्यादा समझने की आपको ज़रूरत है। और आप विद्यालयों में, अपने स्कूलों में, अपने कॉलेजों में जो पढ़े हैं वह आप भूल चुके हैं। तो अगर आप यह वीडियो देख लेंगे तो आपको पूरी तरह से जो भी आपका डाउट होगा वह क्लियर हो जाएगा और आप भूलेंगे नहीं और एग्जाम में पूरा का पूरा सही करके आएंगे। ठीक दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। आगे है आपका अस्कंदन। क्या है दोस्तों? अस्कंदन। अस्कंदन को बोलते हैं क्या? कोगुलेशन। ठीक दोस्तों, कोगुलेशन। तो इसका क्या होता है, स्कंदन का परिभाषा क्या होती है, डेफिनेशन क्या होता है, देखते हैं। कह रहा है कि कोलाइडी कणों के निलंबित, कोलाइडी कणों के निलंबित, निलंबित माने होता है सस्पेंड होना। ठीक है। अगर आप देखे होंगे कि जो पुलिस वाले या कोई भी आपके सरकारी कर्मचारी होते हैं वह अगर कोई गलत काम कर देते हैं तो उनसे जो बड़े अधिकारी होते हैं उसको क्या कर देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं। सस्पेंड करने का मतलब क्या, क्योंकि नौकरी से बर्खास्त कर देते हैं बाबू। नौकरी से उसको क्या करते हैं, बर्खास्त कर देते हैं, मतलब निलंबित कर देते हैं। तो निलंबित का मतलब वही हो रहा है कि कोलाइडी कणों के निलंबित, यानी जो कोलाइडी कण होते हैं उन्हें जब सस्पेंड कर दिया जाता है तब क्या होता है कि कणों में, किसके, निलंबित कणों में परिवर्तित होने की जो क्रिया होती है दोस्तों वही क्या कहलाती है, अस्कंदन कहलाती है। समझ में आई बात? कोलाइडी कणों की जो क्रिया होती है वही अस्कंदन कहलाती है। किसके लिए? जो आपके कोलाइडी कणों के निलंबित कणों में परिवर्तित, यानी परिवर्तन होता है। जो कोलाइडी कणों के निलंबित कणों में परिवर्तित होने की जो क्रिया होती है दोस्तों वही अस्कंदन कहलाती है। ठीक ना। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम देख लेते हैं कि कैसे होता है इसका अस्कंदन। जैसे दूध का स्वयं फट जाना जो होता है, जो दूध होला ना, हो सबके घरे देखा दूध होबे करेला, हम में जहाँ तक लगता है। जकरे घरे दूध ना हुई समझ लो के घरे तक कहीं ना कहीं से दूध अवत्या हुई। तो जो दूध होता है दोस्तों, यह दूध क्या होता है, कभी कभी रखे रखे फट जाता है। ठीक ना। तो जब वह स्वयं अपने से फटता है, जो दूध
अपने से फटता है उसे काल प्रभावन कहते हैं दोस्तों। उसे क्या कहते हैं? काल प्रभावन कहते हैं। लेकिन उसी दूध में अगर नींबू निचोड़ दिया जाए, खूब निचोड़ के उस पर डाल दिया जाए, थोड़ा दूध 4-10 बूंद डाल दिया जाए, तो वो दूध जब क्या होता है? फट जाता है। तो वह दूध जब फटता है तो वह चीज क्या कहलाती है? स्कंदन कहलाती है। अपने से फटेगा तो वह काल प्रभावन कहेगा, और जब हम उसे फाड़ेंगे तो वह क्या कहलाएगा? स्कंदन कहलाएगा। ठीक दोस्तों, एग्जाम्पल में अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप इसकी परिभाषा भी अपने से लिख लेंगे, कनो घबराए जो उतना बा। देखा आगे, अपोहन। अपोहन दोस्तों हमारे जीवन में आप देखे होंगे, जो आपके अगल बगल गांव देहात शहर, यानी कि अगर आप देख लें, अपोहन का मतलब यह होगा कि जैसे डायलिसिस। डायलिसिस का मतलब होता है का किसी, यानी कि जो किडनी से के बीमारी से जो ग्रसित होते हैं, जिनकी किडनी काम नहीं करती है, तो जैसे एक किडनी अगर सही है तो आदमी जिंदा रह सकता है। मतलब जिंदा रहने का मतलब यह है कि वो सही समझ चल फिर सकता है, सब कुछ काम कर सकता है। लेकिन अगर दोनों किडनी फेल हो जाती है तब वह मतलब कि यह समझिए कि उसका डायलिसिस होता है। डायलिसिस का मतलब यह होता है कि वह खून जो ब्लड होता है, उस ब्लड का क्या होता है? डायलिसिस होता है, मतलब सफाई होती है। तो उसी चीज को क्या बोलते हैं? अपोहन बोलते हैं। उसी चीज को क्या बोलते हैं दोस्तों? अपोहन बोलते हैं। और इंग्लिश में उसी को क्या बोलते हैं? डायलिसिस बोलते हैं। ठीक ना? तो आइए डायलिसिस की यानी अपोहन की परिभाषा देख लेते हैं। क्या होता है? कह रहा है कि कोलाइडिक पदार्थों के महीन झिल्ली द्वारा। महीन झिल्ली का मतलब ये होगा चर्मपत्र झिल्ली, यानी चमड़े की, जैसे चमड़ा होता है ना, चमड़ा एकदम पतली झिल्ली, उस प्रकार से। तो उसे कह रहा है कि चर्मपत्र झिल्ली या एकदम महीन झिल्ली। समझ लो कि ना लोगों? बताओ नहीं, अगर ना समझ में होगा बताओ, जैसे कमेंट करके बोल दिया कि ना समझ में आ रहा है। लेकिन अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो का आप लास्ट तक देखिए और अच्छे नंबर लेकर आइए, तब हम जानेंगे कि हाँ मेहनत आप कर रहे हैं और हमारी मेहनत सफल हो रही है। तो देखिए क्या है डायलिसिस, कि कोलाइडिक पदार्थों के महीन झिल्ली द्वारा, कोलाइडिक पदार्थों के महीन झिल्ली द्वारा क्रिस्टलाइड से पृथक करके शुद्ध कोलाइड विलयन बनाने की जो विधि होती है दोस्तों, किससे? क्रिस्टलाइड से पृथक करके, अलग करके शुद्ध कोलाइड विलयन बनाने की जो विधि होती है दोस्तों, वही क्या कहलाती है? अपोहन कहलाती है। ठीक दोस्तों, वो चीज क्या कहलाती है? अपोहन कहलाती है। इसका जो महत्व होता है वह क्या होता है? कोलाइडी विलयन के शोधों में, यानी शोधन में किया जाता है। ठीक ना? कोलाइडी विलयन के शोधन में किया जाता है। जैसे हमने एग्जाम इसका फिगर ही बना दिया है, किस प्रकार से होता है। मान लीजिए कि यह आपका चर्मपत्र झिल्ली है, ठीक ना? अब चर्मपत्र झिल्ली में हम क्या कहें? कोलाइडिक कण हो, ये सब आपके कोलाइडिक कण है। अब कोलाइडिक कण से क्या होता है? जो अशुद्धियां होती है, अशुद्धि के कण होते हैं, इस चर्मपत्र झिल्ली से क्या करते हैं? नीचे आ जाते हैं, और यह जल होता है, यानी इसमें से इस नली के माध्यम से जल क्या करते हैं? प्रवाहित करते हैं, और पुनः इसमें से क्या करता है? निकल जाता है। तो जो आपके कोलाइडिक कण होते हैं, उसके जो अशुद्धियां होती हैं वह क्या करते हैं? इससे फिल्टर होकर क्या कर देते हैं? बाहर निकाल जाते हैं। यह जो होता है क्या चीज, यह चीजें क्या कहलाती है? अपोहन कहलाती है। अपोहन का मतलब हमने बताया आपको कि डायलिसिस होता है। आप देखे होंगे जो डॉक्टर होते हैं, जैसे मान लीजिए हमने बताया अगर किसी मनुष्य का किडनी फेल हो जाता है, गड़बड़ हो जाता है, तो उसका जो है कि महीने में 2 या 3 बार क्या होता है? उसका डायलिसिस होता है। डायलिसिस का मतलब यह होता है कि उसको मतलब उसके ब्लड का क्या होता है? फिल्टर होता है, डायलिसिस किया जाता है। तो वो क्या करता है कि ब्लड को निकाल कर, मतलब ग्राही पात्र एक होता है, ग्राही पात्र का मतलब होता है एक मशीन होती है, उस मशीन में ले जाया जाता है, और वह मशीन उससे जो आपका ब्लड होता है उस ब्लड को फिल्टर करता है। एक तरफ से आपका ब्लड निकलता है तो दूसरी तरफ से आपका ब्लड क्या करता है? उसको चढ़ाया जाता है, वह मनुष्य के नसों में प्रवाहित की जाती है। यानी कि अब आपका देखिए एक ग्राही पात्र हो गया, एक दाता पात्र हो रहा है।
दाता पात्र का मतलब यह हो जाएगा कि अब ब्लड दे रहा है किसको, मशीन को, तो वो दाता हो गया, मतलब मनुष्य देने वाला दाता हो गया। और मशीन क्या करे, उसको ग्रहण कर रही है। तो फिर मशीन क्या करेगी, फिर मशीन ब्लड किसको देगी, फिर मनुष्य को दे देगी। और फिर इसके बाद वो क्या कर लेगा, इसी प्रकार से यह क्रिया इसकी क्या करती है, चलती रहती है, जिससे हमारा ब्लड क्या होता है, फिल्टर होता रहता है और ब्लड की सफाई होती रहती है, जिससे मनुष्य को कुछ दिनों तक बचाया जा सकता है। एक डायलिसिस करने में मिनिमम लगभग जो है कि खर्च 3 या 4 हज़ार रुपया आता होगा। तो अगर महीने में उसको जो है मान लीजिए 2 या 3 बार या 4 बार आप डायलिसिस कराएंगे तो आपका 15 से 20 हज़ार रुपये तक खर्च हो जाता है। तो बड़ा परेशानी हो जाती है, जो नॉर्मल ज़िंदगी जीने वाले होते हैं उनके लिए बड़ी दिक्कतें होती हैं। तो यह डायलिसिस होता है, डायलिसिस को ही हिंदी में अपोहन बोलते हैं। और इसका काम क्या होता है कि जो अशुद्धियाँ होती हैं उनको क्या करता है, ये अलग करके हमें शुद्ध ब्लड जो होता है हमारे नसों में वो प्रवाहित कर देता है, जिससे मनुष्य को और जीने की आस बढ़ जाती है और उसका समय भी बढ़ जाता है। ठीक दोस्तों, तो आशा है आपको ये पूरी की पूरी वीडियो समझ में आई होगी। अगर यह वीडियो आपको समझ में आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और कमेंट करिएगा और दोस्तों के साथ साझा भी करिएगा। पुनः हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।